जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महिमा। बृहद नारदीय पुराण अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महामात्य से संकलित। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग्यवान श्री सूत जी, आप हमें शास्त्रों के सार के भी सार का सार, चित्त को प्रसन्न करने वाली और अमृत से भी श्रेष्ठ प्रवृत्त कथा सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा, एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान नर नारायण ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उनसे कलयुगी मनुष्यों के परम कल्याण हेतु प्रार्थना करने लगे। भगवान नारायण ऋषि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास का उपाख्यान सुनाऊंगा। यह उपाख्यान भक्तिवर्धक और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से कलयुगी मनुष्यों को निश्चित रूप से परम कल्याण होता है। हे देवऋषि, एक समय जब धर्मात्मा पांडव सती द्रौपदी सहित काम्य वन में वनवास काल व्यतीत कर रहे थे, तब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण पांडवों की कुशल क्षेम जानने हेतु मुनियों सहित काम्य वन गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही पांडव भाव विह्वल होकर बड़ी प्रीति के साथ उनसे मिले। पांडवों की दुर्दशा भगवान से देखी नहीं जा रही थी और वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को भस्म कर देने की इच्छा से अत्यंत कुपित हो गए, किंतु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्हें बड़ी कठिनता से शांत किया और कौरवों को भगवान के कोप से नष्ट होने से बचा लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने अपनी दुर्दशा के कारणों और उनके निवारण के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, 12 मास, 6 ऋतुएं, 2 आयन, उत्तरायण व दक्षिणायन, संवत्सर, चतुर्युग, पवित्र नदियाँ, सप्तसागर, पवित्र कुंड व सरोवर, पवित्र कूप, पवित्र वृक्ष, नगर, ग्राम, पवित्र गिरी तथा तीर्थ, ये सभी मूर्तिवान हैं और अपने विशिष्ट गुणों के कारण पूजे जाते हैं। ये सभी अपने अपने अधिष्ठाता देव से युक्त हैं और पूजे जाने पर पूजक को फल प्रदान करते हैं। अपने अपने अधिष्ठाता देवों की महिमा के कारण ये समस्त सौभाग्यशाली हैं। प्राचीन काल में जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई, तब सभी ऋषियों ने, सभी ज्योतिषियों ने अधिक मास को अधिष्ठाता देव स्वामी और संक्रांति सहित जानकर शुभ कर्मों के लिए वर्जित कर दिया। लोगों ने अधिक मास को अस्पृश्य समझकर मल के समान त्याग दिया और मल मास कहकर उसकी निंदा करने लगे। सर्वत्र अपनी निंदा सुनकर मूर्तिमान अधिक मास बड़ा खिन्न हुआ और भगवान श्री नारायण के वैकुंठ लोक पहुँच गया। उसने भगवान के समक्ष दंडवत किया और रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। अधिक मास ने कहा, हे नाथ, समस्त संसार में मेरा तिरस्कार हो रहा है। मल मास कहकर मेरा परित्याग कर दिया गया है। संपूर्ण संसार में मुझसे अधिक अभागा और दुखी इस समय कोई नहीं है। मेरा ना कोई नाम है, ना कोई स्वामी है और ना ही कोई आश्रय स्थल है। इसलिए विद्वानों ने मुझे समस्त शुभ कर्मों से बहिष्कृत कर दिया है। सर्वत्र तिरस्कृत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे हरि, मेरा शोक दूर कीजिए, अन्यथा मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। यह कहकर मूर्तिमान अधिमास भगवान के समीप अचानक से गिर गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, अधिक मास के अचेतन पड़ा देख भगवान श्री नारायण की आंखों के संकेत द्वारा गरुड़ को आज्ञा दी और गरुड़ मूर्छित हुए अधिमास को अपने पंख से हवा झुलाने लगे। हवा लगने पर उसे चेतना आ गई और वह उठकर पुनः अपनी व्यथा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। अधिक मास की यह दुर्दशा देखकर भगवान श्री नारायण जी ने कहा, हे वत्स, उठो।
उठो, तुम्हारा कल्याण हो, विषाद त्याग दो, यह वैकुंठ है, यहाँ कोई दुखी नहीं रह सकता। तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूँगा। हे वत्स, आओ और मेरे साथ योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम चलो, जहाँ पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। वे वहाँ पर गोपियों के समूह के मध्य द्विभुज मुरलीधर स्वरूप में रहते हैं। नवीन मेघों के समान उनका श्यामल शरीर है और रक्त कमल के समान उनके विशाल नयन हैं। शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान अत्यंत सुंदर उनके मुखमंडल की शोभा है। वह करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर और मनोहर लीला के धाम हैं। वह ही एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हैं। वह स्वतंत्र इच्छामय सभी के मूल कारण सर्व आधार और दिव्य अति दिव्य हैं। हे वह निष्काम निर्विकार परिपूर्णतम सबके प्रभु अप्रकट सर्वोच्च शासक त्रिगुणातीत और नित्य शरीर वाले हैं। भगवान श्री नारायण ऋषि ने कहा, हे नारद, यह कहकर और अधिमास का हाथ पकड़ के भगवान वैकुंठनाथ श्री हरि उसे श्री गोलोक धाम ले गए। वह गोलोक धाम मानसिक कलेशों, शारीरिक रोगों, वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक और भय से रहित है और चिन्मय रत्नों से अलंकृत व असंख्य भवनों से सुशोभित है। गोलोक के अंदर एक अत्यंत मनोहर ज्योति है जो परम आनंददायक और शाश्वत परमानंद का कारण है। योगी जन निरंतर योग द्वारा ज्ञान रूपी चक्षुओं से जिनका ध्यान करते रहते हैं, वह ज्योति आनंददायक, निराकार और दिव्य है। उस ज्योति के अंदर एक अत्यंत सुमनोहर रूप है जो नील कमल के समान श्यामवर्ण और लाल कमल के समान विशाल नैनों वाला है। वह दिव्य रूप द्विभुज, हाथों में मुरली लिए, मंद हास्य युक्त पीताम्बरधारी और श्री वत्स चिन्ह व कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान वक्षस्थल वाला है। वही श्री कृष्ण नामक पूर्ण पर ब्रह्म है जो परम स्वतंत्र, सबका मूल कारण, सर्वाधार और दिव्य अति दिव्य हैं। वह श्री कृष्ण नित्य किशोर अवस्था वाले, नित्य गोपेश वेशधारी, करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा को शोभा वाले और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। श्री गोलोक धाम में पहुँचते ही वैकुंठनाथ भगवान श्री नारायण ने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और उत्तम स्तुति गाई। श्री विष्णु श्री नारायण जी ने कहा, मैं त्रिगुणातीत गोविंद आदित्य अक्षर, अभक्तों के लिए अप्रगट, अविनाशी, भक्तों के लिए प्रगट, गोपेशधारी, नित्य किशोर, शांत, गोपीनाथ, मनोहर, वर्षा ऋतु के नवीन मेघों के समान श्यामल, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, वृंदावन के अंतरंग रास मंडल में विराजने वाले, पीतांबर से शोभायमान, सौम्य मूर्ति वाले, त्रिभंग ललित आकृति वाले, रासेश्वर, रासलीला वासी, रासलीला के लिए सदा उत्सुक, द्विभुज कर मुरलीधारी और पीत वस्त्रधारी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात श्री कृष्ण परिकरों द्वारा सत्कार प्राप्त करके और श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान नारायण एक श्रेष्ठ रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात वैकुंठनाथ ने कंपायमान अधिमास द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करवाया। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री नारायण से पूछा कि ये कौन है, यहाँ क्यों आया है, यह इतना दुखी क्यों है? इस गोलोक में तो कोई कलेश है ही नहीं। गोलोकवासी सर्वदा आनंद मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी उन्हें कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता। फिर ये कैसे मेरे सन्मुख दुख से कांप रहा है? तब वैकुंठनाथ श्री नारायण ने अपने सिंहासन से उठकर अधिक मास के समस्त कष्टों का वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे गोविंद,
यह अधिमास है, इसका कोई अधीश्वर नहीं है। यह सूर्य की संक्रांति से रहित और शुभ कर्मों में सदा निषेध है। स्वामी रहित मास में ना तो तीर्थ स्नान करना चाहिए और ना ही दान। यह आक्षेप लगाकर द्वादश मासों और ज्योतिष वक्ताओं ने इसका बहुत अपमान किया है। इस बात का इसे बहुत कष्ट है और दुख की अग्नि में झुलसकर इसने मरने की ठान ली है। कुछ कृपालु महानुभावों की प्रेरणा से ये मेरे पास आया है। हे हरिकेश, आपके अतिरिक्त अन्य कोई इसके कष्ट का निवारण नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसका आश्रय इनका हाथ पकड़कर इसे आपकी शरण में लेकर आया हूँ। हे जगन्नाथ, मैं सब कुछ छोड़कर इसे साथ लेकर आपकी शरण में आया हूँ, कृपा मेरा यहाँ आना सफल कीजिए। यह कहकर भगवान नारायण हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख खड़े हो गए। शेष फिर